मॉर्निंग क्लास हम लोगों ने अपना चैप्टर 9 स्टार्ट किया था मृदा। तो हम लोगों ने देखा था मृदा क्या है, जीवन से भरपूर थी और हमारी प्राकृतिक संसाधनों में से एक थी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मृदा परिच्छेदिका। मृदा की प्रोफाइल कैसी है, मिट्टी जो होती है वो कैसी होती है। तो कल हम लोग ने एक क्रियाकलाप किया था, हम लोगों ने एक कांच का ग्लास लिया था और उसमें क्या किया था, मिट्टी डाल दी थी। तो उसको थोड़ी देर हम लोगों ने साइड में रख दिया था, फिर देखा था मिट्टी जो जैसे उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं वो नीचे जम गए थे, फिर थोड़ी सी जो बालू टाइप वो उसके ऊपर आ गई थी और सबसे ऊपर आ गया था जो छोटे मोटे क्या थी पत्तियां वगैरह थी वो मिट्टी में, और सबसे ऊपर तैरने लगी थी। तो जो ऊपर जो पत्तियां वगैरह थी, जो हमारे डेड पार्टिकल्स थे, वो था मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमस। सबसे ऊपर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मृदा के सबसे ऊपर होते हैं, वो बेटा हमारा क्या होता है, ह्यूमस। अब आप देखते हो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे पत्तियां गिरती हैं, फिर जब पत्तियां नीचे गिर जाती हैं वो क्या होती है, सड़ती है, तो फिर वो सड़ के क्या होती है, मृदा में मिल जाती है। तो वो वाला जो पार्ट होता है हमारा मृदा का, वो क्या होता है, हमारा ह्यूमस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया शैल चट्टानों पर टूटने से मृदा का निर्माण होता है। जब बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती है वो क्या करती है, जब वो टूटती है तभी तो उससे जब बारिश होती है फिर वो टूटती है तो उससे क्या बनती है, मृदा का निर्माण होता है। एक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब कोई चट्टानें जो होती है बड़ी बड़ी, जब उनमें बारिश होती है, तूफान आते हैं, तो वो क्या होती है, टूटती है और फिर वो क्या, उससे क्या बनता है, हमारी मृदा बनती है। और ये जो टूटती है चट्टानें, उस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, अपक्षय कहलाता है। वो पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, जिससे इसका निर्माण हुआ है। और यह वन वनस्पतियों की किस्मों पर निर्भर करती हैं। अब बेटा देखो, हर जगह तो पहाड़ या चट्टानें एक जैसी नहीं होती हैं, हर जगह अलग अलग होती हैं। अब जैसे हर तरह की वनस्पति एक जगह नहीं उगती। अब जैसे आप देखते होंगे रेगिस्तान होती है, वहां पे एक कैक्टस का पेड़ उगता है, तो क्या कैक्टस का पेड़ यहाँ पे तो नहीं उग सकता, क्योंकि वो रेगिस्तान पे बालू में उगता है, रेत में उगता है, इसलिए वो हर तरह की वनस्पति जो होती है अलग अलग मृदा में उगती है। ठीक है, और मृदा भी हमारी हर जगह अलग अलग होती है, तो उसमें उसी तरह की वनस्पति उग सकती है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकार तो हमारी मृदा परिच्छेदिका दिखाती है। जो पूरी प्रोफाइल होती है मृदा की, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसी होती है मृदा, वो पूरी हम लोग इस प्रोफाइल में देखेंगे। तो सबसे ऊपर क्या होता है बेटा, हमारा ए संस्तर स्थिति होती है। सबसे ऊपर जो होती है सिर्फ मिट्टी मिट्टी होती है, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत ह्यूमस होता है, वो हमारा होता है ए संस्तर स्थिति। उसके नीचे आता है जिसमें मिट्टी होती है, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह होते हैं, वो हमारी होती है बी संस्तर स्थिति। उसके नीचे आता है जिसमें पत्थर होते हैं लेकिन थोड़ी बहुत मिट्टी भी होती है, वो हमारा होता है सी संस्तर स्थिति। और डी संस्तर आधार शैल होता है, उसमें पूरा क्या होता है, पूरा पत्थर ही पत्थर होता है, जो सबसे आधार शैल होता है, जो सबसे नीचे होता है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन से विभिन्न होती हैं। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। जो हर परत होती है वो एक जैसी नहीं होती। अब आप इसमें देख रहे हो पत्थर है, इसमें कुछ पत्थर है और कुछ मिट्टी है, इसमें जल भी है, थोड़ा सा मिट्टी है, इसमें पूरी ही मिट्टी है और ह्यूमस है। तो हर जो जितनी भी मृदा की परिच्छेदिका होती है, जितने भी उसके अंग होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, उनका रंग अलग होता है, उनका जो शेप होता है, जो उनका रंग होता है और गहराई होती है, वो सब में क्या होता है, और रासायनिक संगठन सबका क्या होता है, विभिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत को देख पाते हैं। अब हम लोग को नीचे के पत्थर तो नहीं दिखते हैं मृदा के, हम लोग क्या देख पाते हैं, सबसे ऊपर जो मृदा होती है हम लोग क्या देख पाते हैं, जो सबसे ऊपर मिट्टी होती है हम लोग उसी को देख पाते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे वाली परतों को नहीं देख पाते हैं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई, या फिर अगर जैसे हम लोग को नीचे वाली देखते हैं तो आप लोग देखते होंगे जहाँ पे खाई खोदी जाती है, अगर हम लोग वहां पे जाए तो हम लोग ये सारी इसकी जो अंग होते हैं वो भी हम लोग देख पाएंगे। खोदी गई खाई फर्श भाग को देखें तो हम मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हम उस स्थानों में मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं जहां मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई अथवा किसी इमारत की खुदाई के नीचे देखा जा सकता है। अब आप लोग देखते हो जब कुआं खोदा जाता है तो बहुत सारी खुदाई करनी पड़ती है, तब तो कुआं खुद पाता है, नीचे पानी तभी तो मिलता है। तो जब अब तो कुएं खुदाई करनी हो गई बंद, क्योंकि अब समरसेबल लग गए, हैंडपंप लग गए, लेकिन अब जब इमारत जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा नीचे खोदना पड़ता है कि इमारतें धंसे ना। तो उसका जो हम लोग को पिलर्स बनाने होते हैं, जो खंबे बनाते हैं, बहुत नीचे से बनते हैं। तो जब उधर की खुदाई होती है तो आप वहां पे देख सकते हो कि मृदा की परिच्छेदिका मतलब कैसे होता है। सबसे
नीचे आपको पत्थर दिखेंगे, फिर आपको कुछ पत्थर और मिट्टी दिखेगी, फिर आपको थोड़ा मिट्टी दिखेगी और सबसे ऊपर पूरी मिट्टी दिखेगी। जब वहां पे खुदाई हो तो वहां पे आप इसकी पूरी परिच्छेदिका देख सकते हो। सबसे ऊपर वाली संस्था स्थिति समानतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वरक बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। जो ह्यूमस होता है, इसी की वजह से जो खाद आप बोलते हैं उसी को ह्यूमस बोलते हैं। इसी की वजह से जो हमारी मृदा होती है उसमें जो पेड़ पौधे उगते हैं वो अच्छे से उग पाते हैं। किसकी वजह से? ह्यूमस की वजह से। और जो ऊपर वाला जो हमारी ये वाली जो प्रोफाइल होती है, जो ये संस्था होता है, वो क्या होता है? गहरे रंग का होता है। यह परत समानतः मृदु संघर्ष और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्था स्थिति कहते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? ये जैसे हम लोग पानी डालते हैं पेड़ पौधों में, तो ये क्या करती है? पानी अपने अंदर सोख लेती है, फिर ये पेड़ पौधों को पानी देती है। तो ये हमारी सबसे ए वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए संस्था बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग शीर्ष मृदा के नाम से भी जानते हैं। शीर्ष मृदा और ए संस्था मृदा कैसी होती है? डार्क कलर की होती है, रंग इसका क्या होता है? गहरा होता है, और ये अपने अंदर जल को रोक लेती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बड़े करने में सहायक होती है। कौन सा? ए संस्था स्थिति जो होती है हमारी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शीर्ष मृदा के नीचे की परत ह्यूमस कम होती है। ये जो इसके नीचे की परत होती है हमारी बी संस्था, इसमें क्या होता है? सबसे ऊपर वाली में ह्यूमस ज्यादा होती है। जो पत्तियां गिरती हैं ऊपर ही तो रह जाती हैं, नीचे तो जा नहीं पाती हैं। तो बी जो हमारी बी संस्था होती है उसमें क्या होता है? ह्यूमस की कमी होती है। यह परत समानता अधिक कठोर और अधिक पानी होता है। बी संस्था स्थिति का मध्य परत कहते हैं। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हमने शीर्ष परत बोला, और बी संस्था को हम लोग बोलते हैं मध्य परत। इसमें क्या होता है? पानी इसमें ज्यादा होता है और ह्यूमस कम होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी परत सी संस्था स्थिति कहलाती है। तीसरी जो होती है वो बेटा हमारी क्या कहलाती है? हाँ, सी संस्था स्थिति कहलाती है। सबसे पहला हमारा ए संस्था था, दूसरा हमारा बी संस्था, और तीसरा क्या है? सी संस्था स्थिति कहलाती है, जो दूसरों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों से बनी होती है। तो इसमें क्या है बेटा? देखो छोटे छोटे ढेले दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे क्या है? पत्थर है, मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर है। किसमें? सी संस्था। और सबसे नीचे बेटा क्या होता है? इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसके फावड़े से खोदना कठिन होता है। अब जैसे हम लोग जैसे हम लोग खुदाई करते हैं तो फावड़े से खोदते हैं, अब उससे मिट्टी तो फूट जाएगी, लेकिन जैसे ही हमारा सी संस्था आता है, जो ये हमारा जहाँ पे पत्थर होता है, जो आधार शैल होता है, उसको हम लोग फावड़े से नहीं खोद पाते क्योंकि उसमें क्या होता है? पत्थर होता है। तो उसको फावड़े से खोदना क्या होता है? बहुत कठिन होता है। तो ये हमारी पूरी क्या थी? मृदा परिच्छेदिका, जिसमें सबसे ऊपर क्या था? हमारा ए संस्था। ए संस्था कैसा था? गहरे रंग का था, और इसमें ह्यूमस क्या था? ज्यादा था, जो जल को धारण कर लेता था और पादपों के बड़े होने में सहायक होता था। उसके बाद हम लोग का था बी संस्था, जिसमें थोड़ा बहुत जल होता था और ह्यूमस क्या होता था? कम होता था। ये थी हमारी बी संस्था स्थिति। उसके नीचे आया था हमारा सी संस्था स्थिति। सी संस्था स्थिति में क्या था? वहां पे छोटे छोटे क्या थे? ढेले थे, पत्थर के ढेले थे, और उसमें क्या था? मिट्टी और पत्थर के छोटे छोटे ढेले थे। और सबसे नीचे है हमारा आधार शैल। आधार शैल हमारा क्या है? जिसमें पूरे पत्थर ही पत्थर है, वो पूरा हमारा है आधार शैल। तो ये हमारा पूरा हो गया मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ए संस्था स्थिति, फिर बी संस्था स्थिति, फिर सी संस्था स्थिति, और सबसे नीचे आएगा हमारा आधार शैल। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। थैंक यू क्लास। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे मृदा के प्रकार।